बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 के स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 2 पार्ट किए थे। आज तीसरा पार्ट करते हैं। इसकी वैल्यू दी है 2x² + 7x + 3 × 2x² + 7x + 5 × +1। तो अगर दो पहली वैल्यू को देखें ना तो वो एक जैसी नज़र आ रही है, जैसे ये 2x² + 7 और ये भी 2x² + 7। तो लेट कर लिया 2x² + 7 = y और फिर हम 2x² + 7x की y लगा देंगे। तो जब y लगाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा y + 3 × y + 5 + 1, वैसे लिख दिया। उस अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, y को इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर 3 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y² + 5y + 3y और +15 + 1, वैसे जो बाहर वाला है वैसे लिख दिया। अब y² तो लिख दिया वैसे ही। अब ये मिलके दोनों 5y और 3y मिलके 8y हो गई और 15 + 1 कितना हो गया, 16। फिर इसके ना ये पहली और आखिरी वैल्यू स्केयर नज़र आ रही है, तो इनको स्केयर की शक्ल में लिखा। ये y का स्केयर और ये 4 का स्केयर। दरमियान वाली वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि ये 2ab है इन दोनों का या नहीं। तो लिखा, चूँकि प्लस दिया हुआ है तो प्लस लिखा देंगे, +2a, यानी पहली वैल्यू ब्रैकेट में जो लिखा हुआ a है, दूसरी में जो लिखा हुआ b है, 2ab इस शक्ल में लिखा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो पता चला ये तो 8y आता है, तो इसका मतलब ये फार्मूला बन गया a² + 2ab + b²। तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, y की जगह y की वैल्यू जो लेट की है वो पुट कर देंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 2x² + 7x + 4 का होल स्क्वायर। ये इसका पार्ट नंबर जो हो जाएगा 4 में दिया हुआ है 3x² + 5x + 1 और 3x² + 5x + 5 और -3। ठीक है, साइड पे। तो इसकी पहली दो वैल्यू जो है सेम है, तो लेट कर लेते हैं 3x² + 5x + y = y। तो 3x² + 5 की जगह हम लोग y लगा देंगे और आ जाएगा हमारे पास y + 3, यानी ये वाला 3, और फिर हमारे पास आ जाएगा y + 5, यानी ये वाला 5। ठीक है, और इसके बाद -3 वैसे लिख दिया। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, तो y को पहले इन दोनों से करेंगे तो आएगा y² + 5y, फिर 3 को करेंगे 3y +, ठीक है, +15 और -3 वैसे आ गया जी। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि y² को वैसे लिख दिया और ये दोनों मिलके हो गया जी 8y और 15 - 3 आ गया 12। तो पहली वैल्यू को आखिरी से मल्टीप्लाई किया तो आया +12। इसके पेड़ बनाने हैं, तो इसका पेड़ बन गया 2 और 6। 2 को जब डिवाइड करेंगे ना 12 से तो आएगा 6 में 2 ऐड करना है हमने, चूँकि प्लस आया ना। तो अब दोनों के साथ एक जैसे साइन लगाने हैं। अगर प्लस करना हो तो एक जैसे साइन, दरमियान वाली वैल्यू को देखते हैं। अगर ये दरमियान वाली के साथ प्लस हो दोनों के साथ प्लस, और अगर माइनस हो तो दोनों के साथ माइनस लगा देते हैं अगर पेड़ को प्लस करना हो। ये पर पेड़ बन गया 5² + 6y + 2y +12। आगे कॉमन लिया तो y कॉमन आया, y + 1, इधर से 2 कॉमन आया तो y + 6, ब्रैकेट सेम आ गए। ठीक है, इधर y + 6 आ गया, इधर y + 6 आ गया जी। तो एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाले को लिख दिया, एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर वालों को लिख दिया। जिसको मर्जी पहले लिखें, जिसको मर्जी बाद में लिखें, लेकिन लिखना आपने एक ही दफ़ा होता है, सही है। अब जब ये इस फॉर्म में आ गया हमारे पास, तो हमने क्या किया, अब y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी जो मैंने लेट की हुई है 3x² + 5x, और प्लस में ये हमारे पास बच गया था 2, और इधर 6 बचा हुआ है 3x² + 5x + 6। ये पार्ट नंबर हमारे पास हो गया जी इसका चौथा। और पांचवा पार्ट में इधर कहता है, ये दिया हमारे पास x + 1, x + 2, x + 3, x + 6 - 3x²। अब इस पार्ट में ना हमने हमारे पास कोई वैल्यू एक जैसी नहीं है, तो हम आपने गैदरिंग इस तरह करनी है, इकट्ठा इनको इस तरह करना है कि मल्टीप्लाई करने से सेम नंबर कांस्टेंट, इस दफ़ा आपने x को नहीं इकट्ठा करना, सेम करना, बल्कि कांस्टेंट वैल्यू हो। जैसे 1 को मैं
2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आता है, 3 को 6 से करूँ तो 18 आता है, तो ये सेम नहीं बनता। तो मैं क्या करता हूँ, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आ जाएगा और 2 को 3 से करूँगा तो 6 आ जाएगा। तो इसलिए मैं तरतीब से लिख लूँगा x+1 + x+6 और आगे आ जाएगा हमारे पास x+2 × x+3 - 3x², वैसे ही आ जाएगा। अब इन पहली दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² + 6x, ठीक है, x² + 6x प्लस x + 6 और फिर अगली दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 3x + 2x + 6 और ये माइनस का 3x² वैसे ही आ गया। इसके बाद क्या करेंगे कि ये 6x और x मिलके हो जाएगा 7x, यानी x² + 7x + 6 x², इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा x² + 5x + 6 और माइनस का 3x² वैसे ही। अगले स्टेप में तरतीब से लिख देंगे x² + 6 + 7x और फिर आ जाएगा x² + 6 + 5x - 3x²। अभी आप देख रहे हैं कि आपकी जो पहले दो वैल्यू सेम आ गई, यानी x² + 6, तो ये आपने लट कर लेना है। लट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है उसको, उसके बाद से तो अब हमने क्या किया कि x² लट कर लिया, x² + 6 = y, ये हमारे पास आ जाएगा y + 7x, ठीक है, y + 7x y + 5x, तो माइनस का 3x² वैसे ही आ गया। फिर हमने y को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो आया y² + 5xy + 7xy + 35x² और ये माइनस का 3x² वैसे ही, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारे पास y² वैसे ही, ये भी xy है, ये भी xy है, तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 12xy, 5 + 7 और ये जो दो है ना, ये प्लस का है, ये माइनस का है, 35 में से 3 निकालेंगे तो 32x²। अब पहली को आखिरी से मल्टीप्लाई किया तो आया 32x² y², इसके पेड़ बनाने हैं, जब पेड़ बनाएंगे तो पता चला पेड़ बनता है, प्लस करने से 12 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 32 आना चाहिए, तो 4 और 8 इसका पेड़ बन जाएगा। अब चूँकि दोनों के साथ एक जैसा साइन लगाना है, दरमियान वाली वैल्यू को देखेंगे तो प्लस है तो दोनों के साथ प्लस लगाएंगे, लिखेंगे y² + 8xy + 4xy + 32x², फिर कॉमन ले लेंगे तो इधर से y कॉमन आएगा तो बन जाएगा y + 8x, इधर से 4x कॉमन लेंगे तो आएगा y + 8x। तो ब्रैकेट सेम आ गई हैं, एक दफ़ा ब्रैकेटों के बाहर वाले को लिख दिया, एक दफ़ा ब्रैकेटों के अंदर वाले को लिख दिया। पहले बेशक अंदर वालों को लिख लें या बाहर वालों को, आपको मसला नहीं है। अब ये जब हमने लिख दिया तो इसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह जो लट की है x² + 6 + 4x x² + 6 + 8x, तो ये हमने वैल्यू लगा के तो फिर तरतीब से एंड वाले स्टेप में लिख देना है, यानी x वाली पहले और कांस्टेंट बाद में, x वाली पहले और कांस्टेंट बाद में, ये कर दिया काम। ये इसका जो है 5वां पार्ट भी हो गया। अब छठा पार्ट भी इसी तरह ही करना है। इसकी वैल्यू दी है x+1 x - 1 x+2 x - 2 और -16x²। पता चला इसमें जो मल्टीप्लाई करने से सेम आता है उसको तरतीब से लिखेंगे x+1 × x+2 × x - 1 × x - 2 -16x², यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2 आ जाता है और -1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2 आ जाता है, इसलिए इस तरतीब से लिखा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहले तो आया x² + 2x + x + 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x² -2x - x + 2 प्लस ये माइनस का 16x² वैसे ही आ गया। अगले स्टेप में क्या किया कि x² ये बन जाएगा 3x और प्लस में आ जाएगा आपका 2, x² - 3x + 2 और ये माइनस का आ जाएगा ये 16x²। अब हमने क्या किया, तरतीब से लिखा, x² + 2 + 3x एंड पे कर दिया, x² + 2 - 3x भी एंड पे कर दिया, -16x²। अब पहली दो तो वैल्यू सेम हो गई तो क्या किया, लेट कर लिया y = x² + 2 और ये हमारे पास लेट करने के बाद हमारे पास चीज़ क्या बन गई जी, y + 3x × y - 3x -16x²। पहले y को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, y² - 3xy, फिर अब 3 इसको करेंगे 3x को तो आएगा +3xy
-16x² वैसे। अब ये प्लस का माइनस का 3xy और प्लस का 3xy आपस में कट जाएगा जी। सही है, इधर से कोई वैल्यू कम तो नहीं लिखी क्या? y को y² से -3x, हाँ जी, इधर से एक वैल्यू कम लग रही है मुझे लिखी, तो देखते हैं इसका जवाब कुछ चेंज तो नहीं आता। हाँ जी, इधर से हमने लिखना था, हमारे पास 3x को इससे मल्टीप्लाई करके तो आना था -9x², -9x²। तो ये मिल के हो जाना था अगले स्टेप में 25, यानी ये बन जाना था y² -25x², और ये फिर 5x का स्क्वायर आ जाना था। सही है, ये y का स्क्वायर, ये दोनों तो कट गए हैं, ठीक है, ये दोनों कट गए और ये बन गया हमारे पास 25 बना ना, -9 और -16 मिल गए। तो इधर फिर आ जाएगा, एक दफ़ा दो स्क्वायर के अंदर माइनस आ गया तो एक दफ़ा प्लस किया और एक दफ़ा आपने क्या किया, माइनस। अब इसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो इधर 5x आ जाएगा और इधर भी 5x आ जाएगा। फिर तरतीब से लिखेंगे, इधर भी 5x और इधर भी क्या आ जाएगा, 5x। ठीक है, अब जब इसको लिखेंगे तो तरतीब से लिख देंगे आप, ठीक है, 5x और फिर आ जाएगा +2 आपका माइनस का 5x। ये फिर इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी हल हो गया जी। इसके बाद पार्ट नंबर 6, सॉरी, आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फैक्टराइज करें इसको, और हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है 8, हाँ जी, ये 8x³ + 12x² + 6x + 1। तो दो क्यूब नज़र आ रहे हैं, उनको क्यूब को ये फार्मूला जो है a + b का होल क्यूब वाला होता है, ये आपने याद रखना है। a³ + 3a² b + 3ab b² + b³, ये फार्मूला है, आपने याद करना है। तो ये अगर दो क्यूब के दरमियान प्लस हो ना तो तब ये लगाते हैं, माइनस हो तो फिर माइनस वाला के हिसाब से। तो ये 8x³ 2x का क्यूब है, फिर हमने फार्मूले के मुताबिक लिखा ये 1 जो है ये 1 का क्यूब है, तो ये हमारे पास a आ गया, ये हमारे पास b आ गया। हमने फार्मूले के मुताबिक लिखना है a³ ये लिखा प्लस 3a² यानी ये वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस b + 3ab² यानी 1 का भी आपने स्क्वायर डालना होगा। सही है, तो प्लस b³ ऐसे लिखा हुआ है फार्मूले के मुताबिक। अब इनको खोल के देखना क्या है, ये चीज़ें बनती हैं कि नहीं बनती। जैसे 2x का स्क्वायर खोलेंगे तो 4x आएगा, 4x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आ जाएगा ये, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों को 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा a + b का होल क्यूब। इधर a की जगह 2x है और b की जगह 1 है, तो आ जाएगा 2x + 1 का होल क्यूब। तो ये सारे पार्ट आपने इस तरह करने हैं। अगले पार्ट में दिया हुआ है 27a³ + 108 a² b + 144a b² + 64 b³। वही फार्मूला, यानी ये पहले 27a का क्यूब, ये 3a का क्यूब है और 64 जो है वो 4b का क्यूब है। इनको क्यूब की शक्ल में लिखा, ये बन हमारे पास a बन गया, ये b बन गया। अभी वही फार्मूला प्लस 3a² b + 3ab²। तो ये इनको खोल के देखना कि इसके इक्वल आते हैं या नहीं आते। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 3 27 और उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 108 आ जाता है। इसी तरह इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो 16 आएगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई 48, 48 को 3 से करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो ये भी बराबर बन जाएगा a + b का होल क्यूब आ जाएगा। फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें वैल्यू दी हुई है x³ + 18x² + 108xy² + 216y³। तो ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, इनको क्यूब की शक्ल में लिखा। ये x का क्यूब है और ये 6y का क्यूब है। ये हमारे पास a आ गया, ये और b आ गया। वही फार्मूला प्लस 3a² b + 3ab²। तो जब इसके स्क्वायर खोल के इनको मल्टीप्लाई किया तो ये तो 108 आ गया, ठीक है।
सॉरी 18 आया है, क्या है 18, ये वाला 18y² एक्स स्केयर, सॉरी 18x² आ गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, 6 का स्केयर 36 होता है, तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 108 आ जाता है, 8y²। तो ये भी फार्मूला बन गया a + b का होल क्यूब। सही है। इसके बाद इसका चौथा पार्ट है 8x³ - 125y³ और आगे लिखा हुआ है -1 + 150xy² - 60x²y। ये ना थोड़ा सा उसने उल्टा करके लिखा हुआ है, पहले ही 2 क्यूब दे दिए हैं, इनको क्यूब की शक्ल में लिखा। ये a का यानी 8 जो है वो 2 का क्यूब है और 125 5 का क्यूब है, तो ये a³ - b³ माइनस आ गया, इसका मतलब माइनस वाला फार्मूला। माइनस वाला में क्या होता है कि -3a² + 3ab² होता है, ये फ़र्क होता है बस। -3a की जगह उसकी वैल्यू लगाई और b की जगह उसकी वैल्यू लगाई, +3ab²। तो इनको जब स्केयर खोल के देखा ना, तो देखा वो वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। जैसे 2 का स्केयर 4 होता है, 4 3 12, 12 5 60, ये इसके इक्वल माइनस में आ जाता है और ये प्लस में इसके इक्वल आ जाता है 150 के। तो ये बन जाएगा a - b का होल क्यूब। अगर माइनस का क्यूब दिया होगा तो माइनस का ही फार्मूला लगाएंगे। अब इसका ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है फैक्टराइज करें और पहले दिया हुआ जी 125a³ - 1। तो ये ना 2 क्यूब मुझे नज़र आ रहे हैं, ये 5a का क्यूब - 1 का क्यूब। अगर 2 क्यूब के दरमियान माइनस आ जाए तो फिर ये फार्मूला a³ - b³ = a - b × a² + ab + b², ये फार्मूला है। तो फार्मूले के मुताबिक लिखा a - b यानी 5a - 1, करली ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि अब स्केयर भी लगाना है आपने। तो a² यानी 5a का स्केयर प्लस ab, 5a × 1 + b² यानी 1 का स्केयर। अगले स्टेप में खोल देंगे इनको, जब खोलेंगे तो आएगा 5a - 1 × 25a² + 5a + 1। नीचे वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है 64x³ + 125, तो ये भी 2 क्यूब दिए हुए हैं, ये 64 4x का क्यूब और ये हमारे पास 5 का क्यूब। वही फार्मूला a³ + b³ वाला, ऊपर हमने प्लस का माइनस का लगाया, इधर प्लस का। अगर प्लस का हो तो उसमें क्या करते हैं, a³ + b³ = a + b × a² - ab + b², सॉरी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना, ये हमारे पास a है और ये b है, इस फार्मूले को आपने लिखना है जी। अब इसके आगे इसको लिखना कैसे है वो देखते हैं जी, किससे लिखते हैं। ये हमने लिख दिया जी, हमारे पास आ गया a, ठीक है, a + b × a² - ab + b², जो मतलब वैल्यू a b की है वो आपने लगा देनी है फार्मूले के मुताबिक। फिर ये 4x + 5 ऐसे आ गया, इसका स्केयर खोला तो 16x² और ये हमारे पास आ गया जी -20x और ये आ गया 25, स्केयर खोला तो ये जवाब आ गया। अगले पार्ट में, तीसरे पार्ट में कहते हैं 1000x³ + 1, तो ये भी 2 क्यूब है। तो 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का, 10a का क्यूब + 1 का क्यूब। अगर क्यूब की समझ ना आ रही तो क्यूब रूट कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं। अभी 2 क्यूब के दरमियान प्लस है, अभी जो फार्मूला हमने लगाया उसी के मुताबिक इसको हल करेंगे। एक या किसी में प्लस होगा, किसी में माइनस होगा, प्लस होगा तो प्लस का फार्मूला, माइनस होगा तो माइनस का। a + b × a² - ab + b², जो वैल्यू a b की है उसी हिसाब से हमने लगा देनी है। फिर अगले स्टेप में स्केयर खोल देंगे, 10 का स्केयर 100a², इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -10a + 1, तो ये पार्ट तीसरा इसका हल हो जाएगा। अब इसका जो चौथा पार्ट है उसमें कहता है x⁻6 - 27, तो x6 जो किसका क्यूब हो गया, x² का क्यूब -3 का क्यूब, चूँकि माइनस आ गया इधर में यानी तो माइनस वाला फार्मूला a - b × a² + ab + b², वैल्यू पुट कर देनी है बस। अब a x³ - 3 तो आ गया, वैसे ही x² का स्केयर x4
और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3x² और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ये हमारे पास ये पार्ट नंबर 4 इसका हल हो गया। अब है पार्ट नंबर 5 343 हमारे पास x³ + 216 लिखा हुआ है जी। तो 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है, 7x का क्यूब प्लस 216 6 का क्यूब होता है। तो ये भी दरमियान में प्लस है, तो प्लस वाला फार्मूला a + b × a² - ab + b² खोलेंगे तो इसको आएगा 7x + 6, 7 का स्क्वायर 49x² माइनस इनको मल्टीप्लाई किया तो 42x प्लस 6 का स्क्वायर लगा था 36। इसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, और उसमें लिखा हुआ है 27 - 512y³। 27 चूँकि 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब लिख दिया, और -512 जो है वो 8 का क्यूब है, 8y का क्यूब लिख दिया। अगर आप एलसीएम लेके ना फैक्टराइजेशन करके भी क्यूब मालूम कर सकते हैं। तो दो क्यूब के दरमियान माइनस आ गया तो एक जो माइनस आ गया तो फिर माइनस वाला फार्मूला a - b × a² + ab + b²। अब इसको खोलेंगे तो आएगा 3 - 8y, 3 का स्क्वायर खोला तो आया 9, और ये इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 24y + 8y का स्क्वायर खोला तो आया 64y²। ये एक्सरसाइज जो है 5.2 फिनिश हो गई है। उम्मीद है आपने इसको अच्छी तरह समझेंगे, और इसमें से चूँकि क्वेश्चन आने हैं पेपर के अंदर, तो आपको पता उसका लॉन्ग भी इसी में से आ जाए, तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। अगर किसी भी पार्ट की समझ ना आई हो तो आपने अच्छे तरीके से दोबारा कांटेक्ट करके पूछ लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, और इस पर उसको कमेंट भी कर दिएगा, लाइक भी कर